नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि विधि। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के बीएड कोर्स से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखिए, जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका दो तरीके से आ सकता है कि सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हो सकता है इसको और घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ताकि अगर आप लोगों का क्वेश्चन आए तो अगर आप लोगों को ये अच्छे से आता होगा तो आप अपनी तरफ से भी अच्छे से लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे नोट्स देती हूँ, जो भी पढ़ाती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी उसी पे डिपेंड ना रहा करें, बल्कि अपनी टेक्स्ट बुक से भी हेल्प लिया करें, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ा करें ताकि आप और अच्छे बेस्ट नोट्स बना सकें। यहाँ पे देखिए, आपको वो समझाने का उद्देश्य है मेरा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आपका डीपली होगा, लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास था, ये इसका आंसर भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें और अच्छे से हेल्प लें, देखें कि कैसे हेडिंग्स बना के हम लिखते हैं, और इसमें आप अपने और अच्छे से सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, एक तरीके से थोड़ी सी हेल्प के लिए आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहे हो आंसर। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये बीएड कोर्स का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थॉर्नडाइक जी का ये क्वेश्चन आता ही है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर जो ये टॉपिक है इसमें हम क्या बात करेंगे। तो इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है कि कैसे हम किसी भी काम को, या कोई भी नई चीज़ होती है, कोई भी समस्या होती है, तो उसको हम कैसे कैसे हम समाधान करते हैं। हम कई बार जैसे प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो देखो, सीखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। हम दूसरों को देख के सीखते हैं, या खुद से सीखते हैं, खुद ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, या बहुत सारे हमारे सीखने के तरीके होते हैं, और उन्हीं बहुत सारी तरीक़ों में, विधियों में जो बहुत सारे ये मेथड्स होते हैं, उनमें से हमारा एक मेथड आता है प्रयास एवं त्रुटि विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कैसे मनुष्य जो होता है वो अलग अलग कार्यों को अलग अलग परिस्थितियों में कैसे तरीक़ों से मतलब करना सीखता है वो। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य भिन्न भिन्न कार्यों को विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से करना सीखता है। यही कारण है कि सीखने की विभिन्न विधियाँ होती हैं। मैंने बताया ना कि सीखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं तथा उन्हें अपनाया भी जाता है। इन विधियों में एक विधि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना भी है, यानी कि बहुत सारे जो हमारे सीखने के मेथड्स हैं उनमें से प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा सीखना भी, ये भी एक उनमें से एक मेथड है, एक विधि है। इस विधि को मनुष्य एवं अन्य कुछ प्राणी भी अपनाया करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने का अर्थ क्या है। तो सीखने के सिद्धांत या विधि का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जाता है कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या पूछ सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, आपको पता होना चाहिए ये। फिर उन्होंने बताया कि जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो एकाएक नहीं सीख जाते, वरन उसे सीखने में हमें अनेक बार प्रयत्न करना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी इस विधि में क्या बताया कि जब हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही किसी चीज़ को सीख जाते हैं, बल्कि हमें उसे कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीज़ को सीखने के लिए। फॉर एन एग्जांपल लाइक दैट, जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने का ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके घर में साइकिल आई और सीधे आप बैठ गए और अपने पैडल मारा और चलाना सीख गए। नहीं, आप क्या करते हैं, पहले तो थोड़ा सा डरते हैं आप उस पर बैठने में, फिर आप बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें बैलेंस बनाना सीखते हैं। आपने देखा होगा ना कि साइकिल के पीछे वो दो छोटे छोटे टायर सपोर्ट के लिए लगते हैं ताकि आप गिरे ना। वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आप पहले बैठ के थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखें, है ना। तो आप क्या करते हैं, बार बार कुछ दिन तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उन टायर्स को भी हटा देते हैं पीछे जो लगाए जाते हैं आपके हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। फिर आप क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। कई बार आप गिरते हैं और कई बार आपकी चोट लगती है, लेकिन आप तब भी प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, आपको साइकिल सीखनी है। और आप क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जो गलतियां कर रहे थे पहले, तो उन गलतियों में कमी आने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल भी गलती नहीं करते हैं और साइकिल चलाना सीख जाते हैं। देखो, मैंने तो आपको ये एक एग्जाम्पल दिया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया था कि हम अगर कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो हम अचानक से नहीं सीख जाते हैं, बल्कि
हमें कई बार बहुत बार क्या करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। फिर आगे आता है कि बार बार प्रयत्न करने में हम अनेक भूलें या त्रुटियां करते हैं। यही चीज़ है कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और यह बात हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। जो हमारी के डेली लाइफ होती है, तो डेली लाइफ में भी हम कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं जब भी हम कोई नई चीज़ करने जा रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने पर हम उन गलतियों को हमारी उन गलतियों में कमी आती है और हम उस काम को सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये कि बार बार प्रयत्न करने पर भूलों या त्रुटियों की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। यानी कि जब हम कोई काम सीख रहे हैं, पहले तो शुरू में हम बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो जो वो जितनी ज़्यादा गलतियां हम पहले कर रहे थे, तो कंपैरिजन में वो धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होने लगती है वो हमारी गलतियां, है ना। तो यानी कि जो हमारी गलतियां होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो कम होने लगती है। समझ रहे हैं ना, कि पहले हमने बहुत ज़्यादा गलती करी किसी काम को करने में, ठीक है, काम को करने में, सीखने में, लेकिन जैसे जैसे हम बार बार प्रैक्टिस करते गए तो जो हम गलतियाँ जितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे, तो वो अब धीरे धीरे हमारी उन गलतियों की संख्या कम होने लगती है, यानी कि हम गलतियाँ अब कम करने लगते हैं। ठीक है, और एक ऐसी अवस्था आती है कि हम तथा अन्य जीव बिना त्रुटि करे प्रथम बार में ही सही क्रिया करने लगते हैं। मतलब एक ऐसा समय आता है कि हम बिना गलती करे ही पहली बार में ही वो एक्टिविटी सही से करने लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला है यहाँ पे, आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे शुरुआत में कि जब बालक पढ़ना लिखना सीखता है तो शुरू में अक्षर सही नहीं लिख पाता है, शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता है और लिखने बोलने में भी अनेक त्रुटियां करता है, लेकिन वह बार बार लिखने पर धीरे धीरे सही अक्षर लिखने लगता है। इस विधि से बालक तथा पशु अधिक सीखते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, एक बच्चे का एग्जाम्पल देके यहाँ बताया गया है आपको समझाने के लिए कि जब हम बालक जो होता है कि कोई भी अक्षर लिखना सीखता है तो पहले क्या होता है, उसे हम हाथ पकड़ के पहले इसको लिखाना सिखाते हैं, है ना। फिर वो हम डॉट्स बनाते हैं ताकि उसके ऊपर वो बनाना सीखे। तो हम बच्चे को बहुत बार मतलब 1 साल तो पूरा लग जाता है बच्चों को ऐसे सिखाने में, पेंसिल पकड़ाने में, लिखने में, मतलब काफ़ी टाइम लगता है और धीरे धीरे करके क्या होता है वो सीखता है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करके क्या होता है, हम सभी लोग क्या होते हैं, सीखते हैं। तो इसी को भूल एवं प्रयत्न द्वारा सीखने का सिद्धांत या सीखने की विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा सीखने की दिशा में सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। ठीक है, इनके सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक जी ने क्या किया था, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, इन्होंने बिल्ली पर किया था। उसके बाद फिर कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस पर प्रयोग किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सीखने की दिशा में सबसे पहला प्रयास किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था, और इन्होंने जो अपना ये प्रयास किया था किस पे किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो चलिए देखते हैं कि थॉर्नडाइक जी का बिल्ली पर प्रयोग क्या था। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे मतलब जो केज होता है, पिंजरा होता है, उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर कुछ भोजन रख दिया। पिंजरे में एक बटन लगा था जिसको दबाने से पिंजरे का द्वार खुल जाता था, यानी कि वो पिंजरा जो था उसके अंदर एक बटन था जिसको दबाने पर वो पिंजरा खुल जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया, और फिर क्या किया, बाहर भोजन रख दिया, क्योंकि उसको बहुत भूखी बिल्ली थी, वो उसको पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर क्या कर दिया, भोजन रख दिया उसके सामने। बाहर भोजन देखकर भूखी बिल्ली उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए इधर उधर उछल कूद करने लगती है। कभी वह पिंजरे की सलाखों को खरोचती है, सलाखों मतलब जो वो लगे होते हैं ना, लाइन से बने होते हैं पिंजरे के, या लाइन्स समझ गए होंगे आप, है ना। तो उनको वो खरोचती है और कभी पिंजरे को हिलाने का प्रयास करती है। इस प्रकार के प्रयासों में भूल से उसका पंजा बटन पर पड़ जाता है और बटन दब जाता है। मतलब वो बहुत पूरी कोशिश करती है कि देखो उसे भूख लग रही है एक तो बहुत तेज, और सामने खाना भी है, लेकिन वो किस में बंद है, वो एक पिंजरे में बंद है। तो वो बहुत बार पूरी कोशिश कर रही है उस पिंजरे से बाहर आने के लिए। क्या कर रही है, वो बार बार खरोच मार रही है उस पिंजरे में, कई बार उस पिंजरे को पूरा हिला रही है कि किसी तरह से मैं बाहर निकल जाऊं। तो ऐसा करते करते अचानक से उसका जो पैर किस पे पड़ जाता है, उस बटन पे पड़ जाता है और पिंजरा एकदम से खुल जाता है। ठीक है, और जैसे ही बटन दबता है तो वो पिंजरे का द्वार खुल जाता है और बिल्ली बाहर आ जाती है और अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर से थॉर्नडाइक ने क्या किया कि उस भूखी बिल्ली को पकड़ा और उस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर अब वो भूखी थी बिल्ली, फिर उसके सामने खाना रख दिया,
तो क्या हुआ, वो फिर क्या हुआ, बार बार निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन पहले की तुलना में अब कम समय लगा उसको बाहर आने में। अब उसका बटन फिर से पड़ा, पैर पड़ा और फिर बटन फिर से खुल गया, मतलब पिंजरा खुल गया। तो मतलब उन्होंने ये प्रयास बार बार किए और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो बिल्ली है पहले की तुलना में हर बार क्या करती है, कम समय लगता है उसको पिंजरे से बाहर आने में। मतलब अब वो धीरे धीरे सीख रही है बिल्ली कि कैसे ये बटन दबा के ये पिंजरा खुल जाता है। मतलब उसको समझ में अब आया कि ये बटन दबाया तो ये पिंजरा खुल गया। तो मतलब जितनी गलती वो पहले कर रही थी उसके कंपैरिजन में वो बाद में कम कर रही थी। ठीक है, तो उन्होंने इस बार उसे बाहर आने में और कम समय लगा। समय घटते जाने का अर्थ यह है कि बिल्ली के पिंजरा खोलने की क्रिया में त्रुटियों की संख्या निरंतर कम होती चली गई। अंत में बिल्ली बिना कोई त्रुटि करे, यानी कि अब क्या हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार उसके साथ ये प्रयोग किया गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो समझ गई बिल्ली, यानी कि उसने बहुत बार कोशिश करी ना, प्रैक्टिस करी, और एक समय ऐसा आया कि बिना गलती के ही क्या हुआ, बिल्ली ने बटन पे सीधे किया, उसको मतलब कुछ भी परेशानी होना पड़ा, वो समझ गई कि बस ये बटन दबाना है तो ये पिंजरा खुल जाएगा। तो बिना गलती करे उसने पिंजरा खोल दिया, बाहर आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक बार त्रुटियां करने के बाद बिल्ली सही अनुक्रिया करना सीख गई। अतः स्पष्ट है कि पशु एवं बालक इसी सिद्धांत के आधार पर बहुत सा कार्य करते हैं। मतलब ऐसा जो एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने थॉर्नडाइक जी ने, तो मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे इस बिल्ली ने बहुत बार प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे उसके समझ में आया और उसने फिर बिना गलती करे वो बाहर आ गई पिंजरे से, है ना। तो ऐसे ही हम मनुष्य भी होते हैं, जब हम कोई भी नया काम करते हैं, जैसे बड़े हो गए अब हम, है ना, तो अब तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन जो छोटा बालक भी होता है तो वो कैसे सीखता है, तुरंत उसको कुछ पता नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही बार प्रैक्टिस करता है और उसके समझ में आने लगता है कि वो क्या गलतियां कर रहा है और वो चीज़ों को सीख जाता है ना। तो ये था वो एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा करने को आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जामिनर, या फिर आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि बताइए वो थॉर्नडाइक जी ने जो बिल्ली किस पर प्रयोग किया था और उसकी व्याख्या कीजिए, है ना। तो अब आपने स्टोरी समझ ली ना, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। वैसे तो देखो बुक में जो मैंने पढ़ा था, तो वो जहाँ लिखा है ना कि भोजन बाहर रखा था, तो बाहर मछली रखी थी उन्होंने, पिंजरे के बाहर क्या रखी थी, मछली रखी थी, जिसे पाने के लिए क्या करती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है ना। तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये प्रयोग किया था। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि मैकडूगल का चूहों पर प्रयोग, मैंने कहा ना सबसे पहले किसने किया था, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत पर अपना प्रयोग किया था सबसे पहले थॉर्नडाइक जी ने। उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने किया था। तो ये दूसरे वैज्ञानिक है मैकडूगल, तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक बड़ी सी नांद में कुछ चूहे बंद कर दिए थे और नांद से बाहर निकलने के दो रास्ते थे। एक रास्ते से लाइट पड़ रही थी और एक में अंधेरा था, लेकिन जो प्रकाश युक्त मार्ग से गुजरने पर, यानी कि जहाँ से वो लाइट आ रही थी ना, तो जब चूहे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उस एरिया से जहाँ से लाइट आ रही थी, तो वहाँ पे एकदम से उनको बिजली का झटका लगता था। और अंधेरे मार्ग में नहीं, यानी कि जिस लाइट पे अंधेरा था वहाँ पे जब वो जाते थे तब तो नहीं उनको अंधेरा, मतलब तब उनको कुछ भी वैसा नहीं लगता था, वो वहाँ से निकल सकते थे। लेकिन जब वो उजाले वाले रास्ते से जहाँ से लाइट पड़ रही थी उसमें जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो एकदम से उन्हें बिजली का झटका लगता था चूहों को। तो क्या हुआ कि प्रत्येक बार पहले तो चूहे प्रकाश वाली मार्ग की ओर बढ़ते थे, लेकिन झटका लगने के कारण वे लौटकर अंधेरे मार्ग की ओर जाते थे। अंत में उन्होंने प्रथम बार ही अंधेरे मार्ग को चुना और वे बाहर निकल आए। यानी कि यहाँ पे जो मैकडूगल है इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक नांद, तो नहीं पता मुझे क्या होता है, लेकिन आई होप कि ये कुछ पाइप होगा। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, उस पाइप के अंदर हम समझ लेते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसको चूहों को बंद कर दिया। एक बार आप देख लेना इसको, ठीक है, कि ये चीज़ देख लेना ये नांद क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पाइप होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि चूहे को बंद कर दिया। तो एक साइड से लाइट पड़ रही थी, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पाइप था, तो इसके एक साइड जैसे यहाँ से लाइट पड़ रही थी, इधर से क्या था, डार्क था। तो जब यहाँ से जब चूहे, जैसे यहाँ पे चूहा था, तो जब भी जैसे जिस तरह उसे रोशनी मिलती थी इस साइड पे, तो वो जब भी जाता था तो एकदम से उसको बिजली का झटका फील होता था। तो फिर वो इधर की तरफ जब जाता था तो यहाँ से वो बाहर निकल जाता था, है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि कई बार हुआ कि जब भी वो बाहर निकलने के लिए उजाले वाले रास्ते से जाते थे तो एकदम से उनको बिजली का झटका लगता था और फिर वो अंधेरे वाले रास्ते से बाहर निकलते थे।
तो क्या हुआ कि ऐसा बार बार होने से एकदम से उन चूहों को समझ में आ गया कि अगर हम इस लाइट वाले एरिया से निकलेंगे तो हमें बिजली का झटका लगेगा, और जब इस डार्क वाले से ये वाला रास्ता सही है। तो फिर क्या हुआ, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या वो समझ गए और वो बिना किसी गलती के इसी डार्क वाले अंधेरे वाले रास्ते से निकल गए, है ना। तो इस प्रकार बार बार प्रयत्न तथा भूलों के द्वारा वे सही मार्ग से निकलना सीख गए। तो ये 2 प्रयोग आपको बताए गए हैं, तो आपका जब आता है पेपर में आप तो उनको लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रयोग थे हमारे, एक तो थॉर्नडाइक जी था जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और एक मैक्डोगल का था जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने की अवस्थाएं, क्या स्टेजेस होती हैं इनकी, ठीक है। तो हम इस पे जो समझेंगे, जो बिल्ली का प्रयोग लेके समझेंगे, जैसे कि नवीन परिस्थिति। नवीन परिस्थिति का मतलब यहाँ पे ये है कि सीखने की प्रक्रिया के लिए नवीन परिस्थिति का होना आवश्यक है, जो समस्या मूलक हो तथा जिसका समाधान पहले से ज्ञात ना हो। मतलब ये कि क्या होना चाहिए कि एक नवीन परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमने बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद किया, तो उसके लिए वो एक बिल्कुल नया सिचुएशन था, एक न्यू सिचुएशन थी। और ऐसे ही बोला गया है कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने की अवस्था के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक नवीन परिस्थिति होनी चाहिए, एक बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट होना चाहिए, न्यू सिचुएशन होनी चाहिए जो बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक हो, है ना। फिर नेक्स्ट बोला कि लक्ष्य होना चाहिए। अब आपको कोई लक्ष्य होना चाहिए तभी तो आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए वो बिल्ली थी, ठीक है, तो जब हमने उस बिल्ली को, एक तो वो भूखी थी और उस बिल्ली को किसके अंदर बंद किया, हमने पिंजरे के अंदर बंद किया, वो तो नवीन परिस्थिति हो गई। अब वो तो भूखी थी, उसको बंद कर दिया, वो बैठी थी, लेकिन जब उसके पिंजरे के सामने उसके सामने खाना रखा गया तो उसे भूख लगी और खाना सामने था, तो उसका लक्ष्य क्या था, उस खाने को प्राप्त करना। तो यानी कि इस विधि के द्वारा सीखने में लक्ष्य का बहुत महत्व होता है। लक्ष्य सामने होने पर ही मनुष्य या पशु उसे पाने के लिए विभिन्न क्रियाएं करते हैं। तो जैसे कि उस बिल्ली का लक्ष्य क्या था कि उसको उस भोजन को प्राप्त करना है, तो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करती है, वो पूरा कोशिश करती है उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कि कैसे भी मैं इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि मुझे क्या खाना है, खाना खाना है। ऐसे ही जैसे हमें अपनी नौकरी चाहिए तो हम क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमें एक अच्छी सी जॉब चाहिए, है ना, हमें आगे बढ़ना है, अपना डेवलपमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा एक लक्ष्य होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। तो यानी कि जब हमारा कोई लक्ष्य होगा तभी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील होते हैं। तो जैसे कि वो बिल्ली का लक्ष्य क्या था, खाना प्राप्त करना, तो उस खाने को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया करती है ना, एक्टिविटी करती है बाहर निकलने की। फिर आता है मानसिक स्थिति। जब मनुष्य का मन किसी समस्या मूलक स्थिति में फंस जाता है तो वह उसके समाधान के लिए बार बार प्रयत्न करता है। उसकी मानसिक स्थिति क्रियाशील तथा प्रयत्नशील होती है, इसमें भूलें भी होती हैं। अब मैंने कहा ना, मैं आपको उसी बिल्ली का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि अब उसके दिमाग में बस ये था कि बस मैं क्या करूँ कि मैं तो इस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो वो उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए वो क्या करती है, बार बार कोशिश करती है बाहर निकलने के लिए। हालांकि इसमें हम बहुत बार गलतियां भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जैसे कोई भी मनुष्य होता है, किसी भी समस्या में जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को, हम ह्यूमंस को भी, तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ गलती हो रही है। जैसे हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि हम मेथड तो सही करें लेकिन कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ तो गलतियाँ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, बार बार हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है। और एक समय ऐसा आता है ना कि हम समझ जाते हैं कि हमने ये गलतियाँ करी हैं, है ना। तो मतलब ये है कि उस समस्या का समाधान के लिए हम अपने मानसिक क्रियाएं भी करते हैं। मानसिक स्थिति क्या होती है हमारी कि बस हमें इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम बार बार प्रयास करते हैं। फिर बाधाएं। अब बाधाएं भी आती हैं जब लक्ष्य सामने होता है लेकिन उसकी प्राप्ति में अनेक बाधाएं होती हैं, तो इन्हें दूर करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बाधाएं हमें प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं और हम क्रियाशील हो उठते हैं। प्रयत्न और त्रुटियां करते हुए अंत में हम सही प्रतिक्रिया करना सीख जाते हैं। बाधाएं यानी कि किसी भी काम को करते हैं आप, ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि बाधाएं, बैरियर्स आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं।
है ना। अब जैसे कि वो बिल्ली जैसे बाहर निकलने के लिए कर रही थी, लेकिन उसका बैरियर यानी कि उसकी बाधा क्या थी कि वो पिंजरा, उस पिंजरे ने क्या किया, उसको बाहर आने से रोक दिया। लेकिन वो बार बार क्या कर रही है, उस बाधा से बाहर निकलने की कोशिश करती है ना। जैसे एग्जाम्पल से मैं कहूँ, जैसे हम ही लोग होते हैं तो हम लोग का कोई एग्ज़ाम है, और या हम लोग बहुत, जैसे आप सुनते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में जाते हैं कोई गरीब के बच्चे, उनके सामने कितनी सारी बाधाएं आती हैं ना। पैसा नहीं है, पढ़ने कैसे जाए, और घर रहने के लिए घर नहीं है, या छत नहीं है हमारे पास रहने के लिए, लेकिन तब भी क्या करते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो और फिर क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी काम करते हैं, हम किसी भी परेशानी में पड़ते हैं, तो उसको सॉल्व करने में हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बाधाएं आती हैं, जिसे हमें उस बाधाओं को दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं, है ना। फिर प्रयास की बात करते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आ जाने से हमें असफलता मिलती तथा बेचैनी उत्पन्न होती है, तथा हम बार बार प्रयास करते हैं। जैसे कि वो बिल्ली बार बार कोशिश करती है बाहर निकलने के लिए, है ना, और असफलता मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर क्या होता है कि अचानक से उसका पैर किससे पड़ता है, उस बटन पे पड़ता है, और वो बाहर निकल जाती है ना। तो मतलब बार बार अगर वो कुछ एक्टिविटी वो करती ही नहीं, तो क्या वो पिंजरे से बाहर आ पाती? नहीं। लेकिन उसका लक्ष्य भी था, उसके पास बाधा भी थी, वो एक्टिविटी करती है बार बार, और अचानक से वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसा वो जब भी उसको बंद करते थे पिंजरे में, तो वो फिर वही करती थी, बाहर निकलने के लिए करती थी, और उस बटन पे जैसे उसका हाथ पड़ता था तो वो बाहर निकल जाती थी। तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि इस बटन को दबाने पर ही क्या होता है, बाहर निकल, वही पिंजरा खुल जाता है ना। तो जब उसने बार बार प्रैक्टिस करी, तो जो वो गलतियाँ पहले कर रही थी, उन गलतियों में धीरे धीरे कमी आई। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इतने बड़े बच्चे हैं आप लोग, अगर B.Ed लेवल के बच्चे हैं तो अच्छी समझ होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर आकस्मिक सफलता, इसमें निरर्थक प्रयास करते करते अचानक ही व्यक्ति को सफलता मिलती है ना। जैसे बार बार प्रैक्टिस करे और अचानक से क्या होती है, सफलता मिल जाती है। जैसे वो बिल्ली बार बार प्रैक्टिस करती है ना, मतलब बार बार कोशिश करती है, कभी पिंजरा हिलाती है, कभी कुछ करती है, और अचानक से क्या होता है, वो बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, साइकिल चलाना सीख रहे हो, एकदम से बैलेंस नहीं बनेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक अचानक से क्या होगा, आपका बैलेंस बनेगा, और फिर आप सीखेंगे उस चीज़ को, है ना। तो आकस्मिक सफलता भी मिलती है। उचित समाधान, सफलता मिल जाने पर व्यक्ति या पशु पुनः उस स्थिति में होने पर कम गलतियां करते हैं और शीघ्र उचित मार्ग या प्रतिक्रिया ढूंढ लेते हैं, है ना। जैसे कि सेम ऐसी ही सिचुएशन फिर से होती है, जैसे कि उस बिल्ली ने आज तो खोल दिया, फिर दोबारा से जब उसको उसी पिंजरे में डाला और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे अब उसके सामने फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होगी ना, कि उसको फिर से उस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया, तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन अब वो पहले की तुलना में गलतियां कम करेगी, है ना, और वो जल्दी सीख जाएगी कि कैसे उसे बाहर निकलना है। ठीक है, तो उचित समाधान मिल जाता है। और सफल चेष्टा, यानी कि प्रयास करते करते जब मनुष्य या पशु सफल हो जाता है, तो वह सफल चेष्टाओं को अपना लेता है और गलत चेष्टाओं को बिल्कुल छोड़ देता है। मतलब ये कि अब हमें पता चल गया, अब उसी बिल्ली को पता चल गया कि भाई ये बटन जब दबेगा तो ये पिंजरा खुलेगा, तो बस अब उसको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब वो जो गलत एक्टिविटीज़ कर रही थी ना, कभी पिंजरे को हिला रही थी, कभी कुछ कर रही थी, इस पर स्क्रैच मार रही थी, कहीं कुछ कर रही थी, तो अब वो उन चीज़ों को करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसको पता चल गया कि बस इस बटन को क्लिक करना है और ये पिंजरा खुल जाएगा। तो मतलब सीधा सा ये आपको यहाँ पे इस पूरे आंसर में आपको ये समझाया गया कि कोई भी चीज़ हम जब सीखते हैं तो उसके लिए एक तो नवीन परिस्थिति होनी चाहिए, आपके पास न्यू सिचुएशन होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लमैटिक हो, और आपका कुछ एम होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तभी जब आपका कुछ लक्ष्य होगा। ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे इससे निकलना ही है बाहर, है ना। उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना है ना, सॉल्व करना है। आप उस प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे और निकलेंगे। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जी जान मेहनत करूँगा कि बस निकलना है इस पर, है ना।
तो और क्या होती है, हमारे कुछ ना कुछ बाधाएं ज़रूर आती हैं, उससे निकलना। बार बार हम प्रयास करते हैं, फिर हमें आकस्मिक सफलता मिलती है, और फिर क्या होता है कि अब हमने जो भी काम किए, उन कामों में जो हम गलत चीज़ें करते हैं हम उसको नहीं अपनाएंगे, बल्कि जो हमने जैसे कि जो भी हमने सही चीज़ें करी जिससे वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हम उन सही चीज़ों को ही अपनाते हैं, है ना? तो समझ रहे ना आप कि जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं तो हम बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब हमें जब पता चल जाता है कि हमने क्या करके हमें सफलता मिली, तो हम उस सही चीज़ों को, वो सही एक्टिविटीज़ को ही करेंगे। हम उन गलत एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं। जैसे वो बिल्ली बहुत गलत काम, मतलब क्या कर रही थी, बार-बार पिंजरे को हिला रही थी, बार-बार कोशिश कर रही थी बाहर निकलने के लिए। तो अब जब जैसे ही उसको पता चल गया कि भई इस बटन को दबाने से पिंजरा खुल जाता है, तो अब वो पहली वाली जो गलत एक्टिविटीज़ जो कर रही थी वो नहीं करेगी। अब सीधे वो बटन पे क्लिक करेगी, पिंजरे से बाहर आ जाएगी। तो समझ रहे हैं ना आप? तो आई होप ये आप समझ गए हों, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। और साथ ही अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लीजिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो। और साथ ही इसके जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, और वहाँ से आपको जो भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।